हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का एक नया चैप्टर सेल स्टार्ट करने जा रहा हूं। अलग अलग बुक में इस चैप्टर का अलग अलग नाम होता है। जैसे आपके एनसीईआरटी में है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है वो आपको वीडियो के अंत में आज पता लगेगा। ठीक है, किसी और पब्लिकेशन का बुक उठाइएगा, उसमें लिखा रहेगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कहीं पे सीधा सेल लिखा रहेगा। मतलब अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नाम सब मिल जाएगा। तो अलग अलग बुक में जो नाम सब अलग अलग मिलता है उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर पता लगेगा, क्यों अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया होता है। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे सेल होता क्या है, उसके बाद सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। 1665 ईस्वी में सर रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तब उनको दिखा था। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल का क्या कैरेक्टर होता है, क्या क्या गुण होता है, ठीक है, क्या क्या विशेषता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर के बारे में। और लास्ट में हम लोग बातचीत करेंगे सेल का शेप एंड साइज। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को कॉपी निकालना है और कॉपी में हेडिंग डालना है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसे मान लो एक घर है, क्या है बताइए, घर है, घर है। ठीक है, ये घर क्या चीज से मिलकर बना होगा बताओ भाई। ईंट से मिलकर बना होगा, ब्रिक्स से मिलकर, उसी से ना बना होगा। छोटा 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 ईंट से मिलकर बना होगा। ठीक है, क्या चीज से मिलकर बना है, छोटा 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 ब्रिक से मिल मिल के एक पूरा बड़ा सा घर बन गया। तो आप क्या बोल सकते हो बताइए। ब्रिक्स इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, क्या चीज, वही घर कह दीजिए, हाउस कह दीजिए या होम कह दीजिए। ठीक है, आपका घर क्या चीज से बना है, ईंट से बना है। समझ आ गया। सिमिलरली उसी प्रकार से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो। माइक्रोब्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रो मतलब होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा कि आप उसको देख नहीं सकते हो, कैन नॉट सीन बाय आवर नेक्ड आई। ठीक है, जिसको हम अपनी इस आंखों से देख नहीं सकते उसी को बोला जाता है माइक्रोब्स। ठीक है, तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब छोटा 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 ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना, उसी को हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, सेल बोलते हैं। सिमिलरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज का बना होता है, सेल का बना होता है। ठीक है, क्या चीज का बना होता है, सेल का। जैसे मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, तो इसका पूरा बॉडी क्या चीज से मिलकर बना होगा, छोटा छोटा सेल से। ठीक है, पूरा पेट हाथ मुंह सब क्या चीज से मिलकर बना है, जैसे घर बना है ना ब्रिक से, वैसे ही इसका पूरा बॉडी क्या चीज से बना है, सेल से। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है, सेल बहुत छोटा होता है। ठीक है, क्या चीज से मिलकर बना है, सेल से। चाहे एक पेड़ हम लोग बना देते हैं, ठीक है, तो ये जो पेड़ है ये क्या चीज से मिलकर बना है बताइए, क्या चीज से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो आप बोल सकते हैं सेल इज द
स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही लाइफ होता है, इसलिए बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ आ गया या नहीं आया? आई थिंक आपको आ गया होगा। यही था सेल का बेसिक। जो भी हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स है, एनिमल्स है, सब क्या चीज के बने हुए हैं बताइए? सेल्स के बने हुए हैं। समझ गए? और ये जो सेल है ना, कोई भी सेल, ये ना पहले जो सेल रहता है ना उसी से आता है। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये पॉइंट को याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये जो आप सेल्स देख रहे हैं, जैसे ये हाथ का सेल है, ये हाथ का सेल आया कहां से होगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। समझ आता है सभी लोगों को ये सब? आई थिंक आपको आता होगा समझ में ये सब, ठीक है। और यही सेल क्या होता है? आपस में स्पेशलाइज हो जाता है, आपस में मिलके स्पेशलाइज होके कोई भी स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे किडनी का सेल अलग फंक्शन करता है, स्टमक का सेल अलग फंक्शन, ठीक है, लीवर का सेल अलग फंक्शन। तो अलग अलग जगह का सेल अलग अलग फंक्शन करता है, ठीक है, समझ आ गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, ठीक है, समझ गए। और ये सेल क्या हो जाता है बताइए? अपने आप को स्पेशलाइज कर लेता है, स्पेशलाइज। क्यों? फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। अगल अलग क्या क्या बोल रहा हूं, अलग अलग काम करने के लिए वो अपने आप को क्या कर लेता है? स्पेशलाइज कर लेता है, फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। चलिए आगे बढ़े, इतना नोट कर लिए, समझ आया? चलिए अब एक टर्म याद रखिएगा, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कुछ नहीं होता है, सेल के बारे में स्टडी करते हैं। साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब होता है स्टडी। सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसी को बोला जाता है साइटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, अगर आप उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। समझ आ गया? किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं, ठीक है। मतलब सेल समझ आया क्या चीज है? जैसे जो पुराने समय में जो सेल को देखे थे साइंटिस्ट, उसके बारे में भी बताऊंगा अभी। इतना छाप लिए, आगे बढ़ूं? अब हम देखते हैं कि सेल का आखिर डिस्कवरी कैसे हुआ, ठीक है, ये देखते हैं। कॉपी में हेडिंग डालिए अब सेल के बारे में, सेल का डिस्कवरी वगैरह कैसे हुआ उसके बारे में। क्या पहले मैं सेल के बारे में क्या क्या बताया उसका मतलब समझ लीजिए। जैसे उस समय जो सेल का डिस्कवरी किए थे, उनका नाम था सर रॉबर्ट हुक। किसने किया था बताइए? साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया? सर रॉबर्ट हुक ने किया था, याद रखिएगा नाम, रॉबर्ट हुक। ईयर भी कई बार पूछ लिया जाता है, 1665 ईस्वी में। ये किए क्या थे वो समझिए। ये क्या किए रॉबर्ट हुक? ये अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाया। और क्या किए उससे ना, वो सेल को देख रहे थे। सेल कहां से लाए वो समझिए। जो प्लांट होता है ना, प्लांट के बाहर जो आप देखते होगे ब्राउन कलर का बन जाता है। जो भी ट्रीज वगैरह, सबसे अच्छा ट्रीज में जाकर देखो, पेड़ के बाहर जो छाल नजर आता है ना, उसी को हम कॉर्क बोलते हैं। ब्राउन कलर का होता है बाहर, जो नीचे गिर जाता है, गंदा हो जाता है, डेली हम लोग को साफ करना पड़ता है नीचे। तो वही जो कॉर्क है ना, उसी को वो माइक्रोस्कोप के अंदर जाकर देखे तो उनको ना डब्बा जैसा स्ट्रक्चर दिखा, इस टाइप का, ठीक है, डब्बा टाइप का, मधुमक्खी के छत्ता के समान,
ये डब्बा जैसा, इस टाइप का उनको स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर उनको दिखा। किनको दिखा बताइए? सर रॉबर्ट हुक को दिखा। समझ आया? किसी को इसमें कुछ डाउट? आई थिंक नहीं होगा। तो ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये डब्बा जैसा दिख रहा है, इस डब्बा को वो लिटिल रूम बोले। क्या बोले बताइए? इस डब्बा को ये समझ रहे थे लिटिल रूम, मतलब छोटा छोटा कमरा समझ रहे थे। देखिए छोटा छोटा कमरा जैसा दिख रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं। तो सेल वर्ड जो है ना, एक लैटिन वर्ड से आया है। सेल वर्ड कहां से आया बताइए? लैटिन वर्ड। ठीक है, सेल का मतलब होता है छोटा छोटा कमरा। ठीक है, क्या होता है बताइए? मीन्स लिटिल रूम। ठीक है, मतलब छोटा छोटा कमरा। समझ गए? समझ गया? अब सेल का डेफिनेशन बताइए। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नोन एज सेल। अब ये जो सेल होता है ना, इसके अंदर ना बहुत सारा काम चल रहा होता है। ये जो सेल आप देख रहे हो ना, इसके अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है। समझ आया? सेल के अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर ना बहुत सारा फंक्शंस चल रहा होता है, मल्टीपल फंक्शंस। ठीक है, इसीलिए हम सेल को बोल देते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी। तो सेल का आप फाइनल डेफिनेशन बताइए। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को हम बोलते हैं सेल। समझ गया? किसी को इसमें कुछ भी डाउट? ठीक है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल का ही बना हुआ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। ठीक है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल्स के ही बने हुए हैं। इसीलिए हम बोल देते हैं सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बिल्डिंग ब्लॉक है। लाइफ किसके पास होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ गए? इसमें किसी को कुछ भी डाउट? आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा। समझ गए? हो गया? समझ आया? अब स्टोरी सुनिए। ये जो रॉबर्ट हुक थे, ये क्या किए ना, पतला सा स्लाइस कट कर लिए। किसका? कॉर्क का। ये क्या किए बताइए? एग्जामिन किए क्या चीज का? थीन स्लाइस। स्लाइस का मतलब होता है पीस। थीन पीस ऑफ कॉर्क। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर ये देखे। और इनका जो माइक्रोस्कोप था वो पहले वाला था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, पहले वाला। ठीक है, कैसा माइक्रोस्कोप में वो देखे? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में। ठीक है, और ये जो कॉर्क था, किस क्या चीज बताइए? पीस ऑफ कॉर्क। ये जो कॉर्क था ना, ये छोटा छोटा बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर से मिलकर बना था। ठीक है, कॉर्क होता क्या है? वही बार्क ऑफ द ट्री। ये सब आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। बार्क ऑफ द ट्री। पेड़ का क्या था बताइए? छाल था। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या है बताइए? इसमें क्या नजर आया? कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। और यही जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था, इसी का नाम सर रॉबर्ट हुक ने सेल दे दिया। ठीक है, समझ गए? और ये जो बॉक्सेस था, इसी को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया बताइए? सेल। एक्चुअल में जो सेल डिस्कवरी रॉबर्ट हुक किए थे ना, ये ना डेड सेल था। कैसा सेल था? मरा हुआ सेल। कैसा सेल का डिस्कवरी किए थे? रॉबर्ट हुक जो सेल का डिस्कवरी किए थे वो डेड सेल था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। तो सबसे पहला जो लिविंग सेल का डिस्कवरी किया वो साइंटिस्ट का नाम है ल्यूवेनहक।
ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोन वॉन, ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, याद रहेगा 1674 ईस्वी में अप्रोक्स यही डेट है, ठीक है, याद रखिएगा डेट, इतना समझ गया, हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेल का कुछ कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल का क्या क्या लक्षण होता है। तो जो सेल होता है ना वो डिवाइड एकदम स्वतंत्र रूप से करता है। ये जो सेल है ना, ये एक सेल दो पार्ट में इंडिपेंडेंटली टूटता है, ठीक है, एबिलिटी टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, सेल के पास एबिलिटी होता है, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब वही डिवाइड या कॉपी इंडिपेंडेंटली, ठीक है, समझ आ गया, वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से डिवाइड करेगा। ये जो सेल होता है ना, सेल, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, ये जब सेल का स्ट्रक्चर बाद में देखा गया अच्छे से, तो इसके बीच में ना एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर नजर आया। क्या चीज नुमा बताइए? बॉल जैसा स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर का नाम पड़ा न्यूक्लियस। क्या नाम पड़ा बताइए? न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसी में जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो इसके अंदर रहता है। क्या रहता है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो होता है, दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है? किसमें होता है? उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो सेल के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट होता है, कंटेन्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, समझ आ गया? किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा आई थिंक। और ये जो सेल होता है ना, इसके अंदर ना हर एक फंक्शन चल रहा होता है जो हमारे बॉडी में चलता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में चलता है वो हर एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, समझ आ गया? कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी, कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज। जो भी फंक्शन आपके बॉडी में चलता है वो सारा फंक्शन सेल में भी चलता है, ठीक है, सेल के अंदर भी खाना टूटता है, सेल के अंदर भी एनर्जी निकलता है, ठीक है, हर एक काम सेल के ही अंदर चल रहा होता है, ठीक है। मतलब आप सेल को सिंपल देख के ऐसे नहीं बोल दोगे जो सेल कुछ नहीं है, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तो आपको समझ आएगा कि कितना सारा इसमें काम चल रहा है, ठीक है। ये जो सेल होता है ना, चाहे कोई भी सेल हो, उसका स्ट्रक्चर करीब करीब सिमिलर होता है। दे शो सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है, हर एक सेल का ना केमिकल कॉम्पोजिशन करीब करीब बराबर होता है, और उसके अंदर जो काम चल रहा होता है, जो एक्टिविटीज चल रहा होता है, जो भी कोई भी चीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं अभी आपको, पहले इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इतना छाप लिए हो। क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बताता हूं। मेटाबॉलिक, जैसे आपके बॉडी में कोई भी चीज कभी बनता है कभी टूटता है, ठीक है, मेटाबॉलिक। कोई भी चीज जब फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बताइए? एनाबॉलिज्म। कोई भी चीज जब
टूटता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, सॉरी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब रेस्पिरेशन को अभी इंक्लूड नहीं करूंगा, एकदम इजी समझिए। दे शो सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हर सेल के अंदर खाना का फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन होता है। फॉर्मेशन अलग अलग चीज का होता है, मेनली फूड का ही ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन वगैरह बनता है, क्या होता है वो सब बताऊंगा बाद में। ब्रेकडाउन, ये सब था पहले वाला ना। चलिए अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया नोट। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, सेल कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में। सेल का टाइप अभी हम लोग नंबर के आधार पे देखते हैं, सेल का नंबर कितना होता है, ठीक है, उसके आधार पे किस ऑर्गेनिज्म में कितना सेल्स है, ठीक है, उसके आधार पे उसका अभी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए हाँ आगे बढ़ते, 1 मिनट रुक जाइए। जो सेल का नंबर है, ठीक है, नंबर है वो ना वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। वेरी मतलब चेंज हो जाता है। कोई कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का ही बना होता है, ठीक है, कितने सेल का, सिंगल सेल का। कोई कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारा सेल का बना होता है, ठीक है। जो सिंगल सेल का बना होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। क्या बोलते हैं बताइए, यूनिसेल्यूलर। यूनि मतलब सिंगल, सेल्यूलर मतलब सेल वाला, ठीक है। मल्टी मतलब मेनी, सेल्यूलर मतलब सेल्स वाला। जो बहुत सारा सेल्स का बना है मल्टी सेल्यूलर, जो सिंगल मतलब क्या बताइए, यूनिसेल्यूलर। समझ गया, आ गया समझ में। चलिए अब इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा। मल्टी सेल्यूलर का प्लांट्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। जो आपको डाउट आएगा पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फंजाई, जैसे डाइवर्सिटी में आप पढ़े होंगे, ठीक है, फंजाई, ये सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। समझ गए, आदमी भी क्या चीज में जाता है, एनिमल्स में ही आता है, ठीक है, इसलिए मैं आदमी का स्पेसिफिक नहीं लिखा, लिख दिया, ठीक है, समझ गए। चलिए अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। ये जो यूनिसेल्यूलर होता है ना, इसमें कोई भी काम बंटा नहीं होता, मतलब नो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब एक सेल को ही टोटल काम करना है। नो डिवीजन ऑफ लेबर सिन। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब समझते हो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है वर्क, ठीक है, डिवाइडेड। इसमें कोई भी काम बटा नहीं होता, ये नहीं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें मल्टी सेल्यूलर में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। जैसे किडनी का सेल है उसका अलग काम, लीवर के सेल का अलग काम, स्टमक के सेल का अलग काम, ठीक है, अलग अलग सेल का अलग अलग काम। समझ आ गया, समझ गए, डिवीजन ऑफ लेबर सीन, ठीक है, समझ गए। इसमें सेल ना स्पेशलाइज हो जाता है स्पेशल काम को करने के लिए, ठीक है। सेल्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, ठीक है। सेल स्पेशल काम करने के लिए अपने आप को स्पेशल बना लेता है, ठीक है। कोई भी काम स्पेशल काम को करने के लिए अपने आप को स्पेशल बना लेगा, ठीक है। इतना समझ गया। जैसे मान लीजिए
आपको बोला, जैसे मान लेते हैं कोई भी आदमी, उसको बोला जाएगा पढ़ाने के लिए, जैसे मुझे भी, तो मैं 1 के बच्चे को, 2 को, 3 को, 5 को, 6 7 इस सब को क्या करूंगा, हर सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। बट बोला जाएगा 9 10 को SST पढ़ाओ, तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, मैथ्स पढ़ा लूंगा बट SST नहीं। मतलब मेरा साइंस की तरफ स्पेशलाइजेशन हो गया, स्पेशलाइज होते गया। अब बोलेगा कोई आगे किस सब्जेक्ट पढ़ाओगे, तो मैं पढ़ाऊंगा बायो, ठीक है, तो वो मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है। और इधर जनरलाइजेशन, जनरल में आप क्या कर सकते हैं, समझ आ गया। तो वैसे ही ये क्या हो जाता है, सेल अपने आप को स्पेशलाइज कर लेता है स्पेशल काम करने के लिए, समझ आ गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट? आई थिंक नहीं होगा, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, समझ गए। अब एक चीज और याद रखिएगा, जितना भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है सब ना सिंगल सेल से ही अराइज होता है, ठीक है। एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स अराइजेज फ्रॉम सिंगल सेल, ठीक है। जितना भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है सब सिंगल सेल से ही अराइज होता है। जैसे मेल से जो मेल गैमिट रिलीज होता है उसका नाम क्या है, स्पर्म, ठीक है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, ऐसा, ठीक है। फीमेल से जो फीमेल गैमिट रिलीज होगा ये कैसा है बताइए, ओवम। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये कितना है बताइए, सिंगल सेल है, मतलब एक सेल का है। ये भी कितना सेल का है बताइए, सिंगल सेल का, मतलब सिंगल सेल। ये दोनों आपस में क्या होगा बताइए, मिल जाएगा और एक सेल बना देता है। ये मिलने के बाद ऐसा नहीं कि सिंगल सेल 2 सेल बना देगा, ऐसा नहीं होगा। एक सिंगल सेल बनाता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। और इसी जाइगोट के डिवीजन से, मतलब ये जाइगोट जब डिवाइड करता है तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, समझ आया या नहीं, ठीक है। तो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम सिंगल सेल। जो सिंगल सेल क्या है बताइए, जाइगोट। समझ गए इस पॉइंट को या नहीं समझे? आई होप समझ गए होइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो सेल था इसका डिस्कवरी बहुत पहले क्यों नहीं हो गया, ठीक है, बहुत पहले क्यों नहीं हुआ? तो इसका आंसर है कि पहले हम लोग के पास माइक्रोस्कोप था ही नहीं, ठीक है। सेल का डिस्कवरी में बहुत ज्यादा लेट लगा था, ठीक है। सेल डिस्कवरी ये पॉसिबल कैसे हो पाया, ठीक है, पॉसिबल कैसे हो पाया, ठीक है, कब हुआ? जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ। जब हम लोग क्या किए, हम लोग नहीं मतलब वो रॉबर्ट हुक सर, ल्यूवेनहक, उन्होंने क्या किया, जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लगा के वो खुद का माइक्रोस्कोप डिजाइन किया, उसी के बाद ये पॉसिबल हो पाया। तो सेल का डिस्कवरी पॉसिबल कब हुआ? जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास डिस्कवर कर लिए, ठीक है, डिस्कवर कर लिए, और इसी ग्लास से वो माइक्रोस्कोप खुद का बनाते थे, ठीक है, ये सब साइंटिस्ट। समझ आ गया? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए, ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग बातचीत करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली आपको 2 टाइप बताया जाएगा। एक नॉर्मल वाला जो स्कूल में रहता है, कंपाउंड या बोल दीजिए, उसी का दूसरा नाम सिंपल बोल दीजिए। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट वो आपको इग्नोर कर देना है, दोनों को सेम ही मानना है अभी। चलिए हेडिंग डालिए माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप मेनली दो टाइप का, कौन कौन? सबसे पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। वो जो आपके स्कूल में रहता है ना, उसी को हम बोल देते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसी का दूसरा नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हम लोग बोल देते हैं। ये दोनों आपको स्कूल में मिलता है। और इस माइक्रोस्कोप में देखने के लिए लाइट का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, बस इसका आपको नाम याद कर लेना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये स्कूल में रहता है, ये जो दोनों माइक्रोस्कोप है ये स्कूल में रहता है, और इसी माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। समझ आ गया? चलिए, आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किसने किया? ठीक है, तो ये डिस्कवर्ड बाय, याद रख सकते हैं आप, नॉल एंड रस्का। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवरी किया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप होता क्या, कोई पूछेगा, तो जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट होता है, माइन्यूट ऑब्जेक्ट, उसका ना फाइन डिटेल्स जो देता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ये क्या है बताइए? जो भी छोटू सा ऑब्जेक्ट होता है, माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, उसका फाइन डिटेल्स जो देगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। समझ गए? अप्रोक्स 300 से 1500 टाइम तक बड़ा कर देता है इमेज को। ठीक है, 300 से 1500 टाइम्स क्या कर देता है? बड़ा। बड़ा मतलब मैग्निफाइड। समझ आ गया? आगे बढ़े। अब हम देखते हैं साइज ऑफ सेल। सेल का साइज कितना होता है? ठीक है, साइज ऑफ सेल्स। तो सेल का साइज ना हर तरीके का सेल होता है, कोई छोटा कोई लंबा। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, इसका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है बताइए? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसका साइज भी आप याद रख सकते हैं, 0.1 से लेकर कहीं कहीं पर 0.2 भी मिलेगा, कहीं 0.3, ये सब मिलता है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग, तो मैं सीधे लिख दिया कि इससे लेकर यहां तक का रह सकता है। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट सेल होता है उसका भी नाम आप याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल किसमें? आदमी में। वो होता है आपका नर्व सेल। कौन सा सेल बताइए? नर्व सेल। नर्व सेल होता है सबसे लंबा। ठीक है, याद रखिएगा, 90 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, 90। ठीक है, याद रहेगा। लॉन्गेस्ट सेल आदमी का क्या है बताइए? नर्व सेल। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट सेल क्या है? क्या चीज? लॉन्गेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल। तो जो ऑस्ट्रिच होता है ना, उसी का अंडा होता है। ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, वो सिंगल सेल होता है भाई। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है सिंगल सेल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा सेल है, सिंगल सेल है। और वो करीब करीब 18 सेंटीमीटर बड़ा होता है। समझ रहे हो? 18 सेंटीमीटर मतलब इतना, इतना कम से कम, इतना बड़ा, यहां से लेके इतना बड़ा, इतना बड़ा। समझ पा रहे हो? बहुत बड़ा अंडा होता है ऑस्ट्रिच का। इतना समझ गया? अब हम बात कर लेते हैं शेप ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, चलिए तब तक ये नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं बैठकर, और जो जो पढ़ाया वो सब देख लेता हूं। क्या सब पढ़ा दिया? चलिए, ये सब हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? छाप लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं शेप ऑफ सेल्स के बारे में। सेल का शेप कैसा कैसा होता है? ठीक है, शेप ऑफ सेल, यह भी अच्छा टॉपिक है, शेप ऑफ सेल।
चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए कॉपी में हेडिंग लगाइए, शेप ऑफ सेल। सेल का शेप कैसा कैसा होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेल का जो शेप होता है ना, दो टाइप का होता है। कोई कोई सेल का शेप वेरी करता है, मतलब चेंज हो जाता है काम के अनुसार, और कुछ कुछ सेल का शेप फिक्स्ड होता है। तो सेल का शेप कैसा बताइए, फिक्स्ड शेप और वेरिएबल शेप, ठीक है, फिक्स और वेरिएबल शेप। वेरी मतलब जो वेरी हो जाता है, वेरी मतलब चेंजिंग शेप, ऐसा शेप जो कि काम के अनुसार बदल जाता है। जैसे अमीबा, अमीबा क्या होता है, अमीबा ऐसा सेल है, ये वाला जो है, ठीक है, जैसे यहां खाना देखा, ये क्या करेगा, ये अपने अंदर थोड़ा, रुक जाइए अलग अलग डायग्राम से समझाता हूं, एक ही में डालूंगा तो दिक्कत होगा। जैसे बहुत सारा होता है, अमीबा होता है, WBCS होता है, रुक जाइए अमीबा का ही समझाता हूं। जैसे ये अमीबा है, ठीक है, यहां वो खाना देखा, ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सूखने दीजिए बोर्ड को। अमीबा क्या देखा, यहां पे खाना, ये अमीबा क्या करेगा, अपने अंदर हल्का सा गड्ढा बना लेगा। दोनों का शेप सेम ही करीब करीब कर देते हैं, ठीक है, ये अपने अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन कर लिया, यहां ध्यान दीजिए। फिर क्या होगा, ये अमीबा क्या करेगा, इस खाना को पूरा अंदर की तरफ डाल लेगा और इसको बंद कर लेगा। मतलब ये क्या हुआ, अपना शेप को चेंज करवा रहा है। ये कैसा है बताइए, चेंजिंग शेप। वैसा ही हमारे बॉडी में WBC होता है, उसका भी शेप बदलता रहता है, चेंजिंग शेप। जैसे ये चेंज कब किया शेप, जैसे फॉर कैप्चरिंग ऑफ खाना, फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ठीक है, मतलब खाना लेने के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, समझ आ गया। अब हम देखते हैं फिक्स शेप वाला। फिक्स शेप लगभग लगभग सेल का शेप फिक्स ही होता है। जैसे मान लेते हैं सबसे पहला फैट सेल, इसका शेप भी आप याद कर सकते हैं, इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल, ठीक है, ये इस टाइप का होता है, ठीक है, बताया था ना, सेल के अंदर एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका जो ये जो सेल है ना, इसके बीच में इतना बड़ा सा होता है खाली जगह, ठीक है, और इस खाली जगह में फैट भरा होता है, और इसका न्यूक्लियस साइड में कहीं पे ऐसा चिपटा हो जाता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फैट सेल, ठीक है, समझ गया। फैट सेल का शेप इलिप्टिकल, ठीक है। अब आता है जैसे ओवम सेल, ठीक है, ओवम सेल, ओवम सेल का शेप जो होता है वो होता है करीब करीब स्फेरिकल, ठीक है, बॉल नुमा होता है, ऐसा स्फेयर जैसा, इसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब आता है स्पर्म का। स्पर्म का शेप भी याद रख सकते हैं, नॉब्ड थ्रेड, ठीक है, करीब करीब ऐसा होता है, ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। जैसे स्मूथ मसल सेल, ठीक है, स्मूथ मसल सेल, इसका शेप भी आप याद रख सकते हैं, कैसा होता है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल मतलब वही जो फ्लेम निकलता है, इस टाइप का शेप, ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को ये सब, या नहीं रहेगा, रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आप आरबीसी का शेप अगर देखेंगे, RBCS जो ब्लड में होता है, तो उसका शेप कैसा होता है, डिस्क लाइक, कैसा होता है बताइए, डिस्क लाइक। डिस्क कैसा होता है, पहले जो गोला सा सीडी रहता था, पतला सा, वैसा ही होता है, पतला सा सीडी होता था ना गोला, वैसा, ठीक है। और एक और आता है आपका नर्व सेल, नर्व सेल वही लॉन्गेस्ट वाला, ये कैसा है बताइए, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड मतलब बहुत लंबा सा, इलोंगेटेड सेल, ठीक है, इलोंगेटेड सेल। इसका भी फोटो आप चाहिएगा तो बना सकते हैं।
ये आगे की तरफ ब्रांचिंग होता है, इतना ज्यादा आप करना नहीं है। ठीक है, ये है आपका नर्व सेल। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक सेल थ्योरी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, फिर देखेंगे सेल वॉल क्या होता है, उस सब के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। एक छोटा सा टॉपिक है सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी को दिए थे जो साइंटिस्ट, उनका नाम है मैथियस शिल्डन एंड स्वान। ठीक है, 2 साइंटिस्ट मिलकर दिए थे। ठीक है, एक्चुअल में 3 आदमी मिलकर दिए थे। देखिएगा कैसे कैसे होगा इसमें लफड़ा। सेल का डेफिनेशन यहीं से पता लगा। ठीक है, चलिए एक चीज और समझिए, क्या है बताइए। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया, याद रखिएगा, मैथियस शिल्डन एंड स्वान। ठीक है, ईयर भी याद रख सकते हैं, 1838 से 1839 के बीच में एक्सपेरिमेंट किए थे। और ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट था सेल का डेफिनेशन। All plants and animals are composed of cell। ठीक है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सब के सब सेल्स के बने होते हैं। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसा थ्योरी किसने दिया बताइए, किसने बोला, शिल्डन एंड स्वान ने। उसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए। ठीक है, ये थ्योरी तो सिर्फ ये बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बना कैसे, बनता क्या चीज से है, तो सेल से बनता, ये सही है। लेकिन ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेल आता कहां से है। ठीक है, सेल अराइज कहां से होता है। तो इस चीज को बताया थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है वर्सो। ठीक है, इसको कई लोग वर्चो पढ़ते हैं, वर्सो, जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए। ये जो साइंटिस्ट थे वर्सो, ये क्या किए, एक्सपैंड किए क्या चीज को, सेल थ्योरी को। एक्सपैंड्स दी सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी को ये आगे बढ़ाए। और ये साइंटिस्ट ये बात बोले, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, कोई भी सेल जो आप देख रहे हैं वो ना पहले जो सेल था उसी से आया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल अपने आप आ जाता है, वो पहले वाले सेल से ही आता है। पहले के कुछ साइंटिस्ट बोलते थे कि जो कमीज होता है ना, उसके अंदर आप एक मक्का का जो भुट्टा होता है ना, उसको लेके लपेट के 21 दिन तक रख दो और चूहा बन जाएगा। ये सब बात गलत है। ठीक है, कुछ नहीं होगा, तुम ट्राई नहीं करना, नहीं तो जूते पड़ेंगे घर में। ठीक है, चलिए इतना हो गया, यही था सेल थ्योरी। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब आपको अभी तक पता नहीं लगा होगा, मतलब थोड़ा समझ लीजिए। जैसे अमीबा है। ठीक है, अमीबा, तो अमीबा क्या कर रहा है बताइए। अमीबा के अंदर टोटल काम एक ही सेल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर अमीबा का आप कोई भी चीज अंदर से निकाल देंगे, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है, अमीबा है, ये टोटल काम ये सिंगल सेल से कर रहा है। अमीबा क्या कर रहा है बताइए, टोटल वर्क सिंगल सेल से ही कर रहा है। ठीक है, अगर क्या करेंगे इसमें से हम इफ बी रिमूव, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी इसमें से आप निकाल दीजिएगा, देन अमीबा जो है ये क्या होगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट सरवाइव करने के लिए ना एक सेल का जरूरत होता है, मतलब अगर एक सेल है तो वो सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है सेल इज दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब उससे कम कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है।
सो हम क्या बोलते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ गए? ठीक है, इसको छाप लीजिए। यहीं पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ के आइएगा। अगले वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बातचीत करेंगे। बाय बाय।